हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 3.2 के कुछ और क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है? बताए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये आपको ट्रू फॉल्स करना है। ट्रू फॉल्स देखना है, इसमें ट्रू फॉल्स बताने हैं। तो ये आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। ये ठीक हो गया। इंग्लिश में भी आप देख लीजिए। इंग्लिश में भी आप देखिए, ये देखिए, ये एक्सरसाइज 3.2 है और इसके क्वेश्चन एंड स्टेट, ये स्टेटमेंट हैं। इनको बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक हो गया। देखिए ब्लर आ रहा है, इसको सही कर लेते हैं। हाँ, यस। अब आपका क्वेश्चन है पहला, 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। इंग्लिश में लिख नहीं रहा हूं, पढ़ रहा हूं केवल। द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज गिवन। कोई भी 3 विषम संख्याएं लीजिए, उनका योग करके देख लीजिए कि ये बात हो रही है कि नहीं हो रही है। 3 विषम संख्याएं कोई भी मैं लिख लेता हूं, माना 13, मैंने लिखा 15, मैंने लिखा 17। ये 3 विषम संख्या, इनको जोड़िए। 7 और 5 12, 2 3 4, 45 हो गया। ठीक है ना। अब 45 क्या है? ऑड है। तो सम कहाँ हुआ? ये 3 विषम संख्याएं जोड़ी, सम नहीं आया। इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। ठीक है, तो ये लिख देंगे आप यहां पर असत्य, फॉल्स। ठीक है। बी वाला आपका क्या कह रहा है? देखिए दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या है आपके पास? बी वाला स्टेटमेंट है, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर एंड 1 इवन नंबर इज इवन। बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग सम होता है। इस स्टेटमेंट को देखिए, दो विषम संख्याएं और एक सम संख्या। ठीक है, आप देखिए, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर। सम ऑफ 2 ऑड नंबर एंड 1 इवन नंबर कितना होता है? तो दो विषम संख्याएं कोई भी ले लीजिए। ये भी आपको ध्यान रखना है कि दो विषम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या होती है। दो विषम संख्याओं का योग सम संख्या है। अरे यहां से सम संख्या आएगी और उसमें सम संख्या जोड़ेंगे तो हमेशा समय होती है। याद रखना, दो सम संख्याओं का योग हमेशा सम। When you add 2 even number, we get again an even number. ठीक है। When you add 2 odd number, we get again an odd number. दो विषम संख्याओं का योग भी सम होता है और दो सम संख्याओं का योग भी सम होता है। तो दो विषम संख्याओं का योग कितना हुआ? सम। और सम संख्या का योग सम। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है और आप देख भी सकते हैं। माना आपने लिखा 13, एक विषम संख्या आपने 13 ली, दूसरी विषम संख्या आपने 15 ली और एक सम संख्या आपने 10 ले ली। तो देखो 8 1 2 3 13 हो गया, आ गया सम संख्या। ठीक है ना। तो दो विषम संख्या को एक सम और सम संख्या को एक सम। तो ये बिल्कुल सही है। ये है आपका सत्य कथन, आपका सत्य है, ट्रू। सी वाला देखिए आप, तीसरा वाला, 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। 3 विषम संख्याओं का
तीन विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। अब ध्यान दीजिए, सम और विषम तो आपको पढ़ाया था ना। सम संख्या मतलब जिनमें 2 से बाहर चला जाता है, या जिनके इकाई अंक में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अब विषम संख्या जिनके इकाई के अंक में 1, 3, 5, 7, 9 उनमें 2 का भाग नहीं जाता, ठीक हो, विषम संख्या है। तो तीन विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। एक विषम संख्या 3, एक विषम संख्या ली मैंने 5, एक ले ली मैंने माना 11। तीन विषम संख्याओं को गुणनफल ले रहा हूं। 5 के 15 गुणा गया 11, 11 से तक गुणा किया 165, ठीक है, 165। और 165 क्या हुआ? विषम संख्या होगी। तो तीन विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। ये स्टेटमेंट आपका है सत्य। इसको लिख देंगे आप सत्य, ट्रू, ठीक हो। डी वाला देखिए, ऐसे उदाहरण देकर के आप रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं। डी वाला है, यदि एक सम संख्या को यदि एक सम संख्या को यदि एक सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए, यदि एक सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। तो भागफल सदैव विषम होता है। इसको देखिए, ये बात सत्य है या असत्य है, इसको देखिए, ठीक हो रहा है। यदि एक सम संख्या को 2 से भाग दे रहे हैं तो भागफल ये कह रहा है विषम होगा। अब कोई सम संख्या ले लीजिए, माना आपने लिया 18 को मैंने 2 से भाग दिया, ठीक है, 2 9 जा 18। यदि एक सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल, यहां पर भागफल आया 9 कोसेक, तो भागफल सदैव विषम होता है। यदि एक सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। यहां पर तो विषम आ गया, ठीक है। अब और देखिए, कोई एक और देखिए आप, जैसे मैं ले लूं कोई भी सम संख्या, आप ले रहे हैं, कोई भी ले रहे हैं, कोई भी से, बाकी तो और जगह आपको ऐसा मिल रहा है, परंतु यदि मैं ले लूं माना 54, 54 ले लेता हूं, 54 को 2 से भाग दीजिए, 2 2 जा 4, 5 में 4 गया 1, 14, 2 7 जा 14, यहां भी विषम आया। पर यदि मैं 40 में 2 से भाग करूं तो कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट? 2 2 जा 4, 0 0, 20 आया। और 20 क्या है? सम संख्या है। तो ये बात हमेशा सत्य नहीं है। कुछ मामलों में सत्य है पर हमेशा सत्य नहीं है। इसका मतलब ये आपका असत्य कथन है। हमेशा विषम नहीं होता, कभी सम भी आता है। जैसे मैंने 40 में 2 से भाग दिया तो कितना हो गया? 20 आ गया। आपने 60 में 2 से भाग दिया तो 30 आ गया, वो भी सम संख्या है, ठीक है। तो ये हो गया असत्य, ये कथन आपका असत्य है, फॉल्स, ठीक है। तो किसी भी सम संख्या को जब 2 से भाग देते हैं तो कभी आपको सम संख्या मिलती है और कभी विषम संख्या मिलती है। इसलिए ये कथन क्या हो गया? असत्य, ठीक हो रहा है। ई वाला देखिए, ई एडिशन, सभी अभाज्य संख्याएं विषम है। सभी अभाज्य संख्याएं, अब इसको ध्यान दीजिए जरा, सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं। सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं, ठीक है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं और प्राइम नंबर्स आर ऑड, ये सही बात है।
प्राइम नंबर कौन हो गए? अभाज्य संख्या है कौन? 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11, ये सब क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। पर 2 क्या है? ये तो सम संख्या है। तो सभी अभाज्य संख्याएं विषम है। 3, 5, 7, 11 यहां से लेकर के ये तो सब विषम है, पर 2 क्या है? सम संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अरे कैसे अभाज्य संख्या है? समअभाज्य संख्या है। तो स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि नियम जो बनता है वो सब पर लागू होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 पर लागू नहीं हो रहा है। 2 आपका कैसे संख्या है? सम संख्या है, समअभाज्य। तो ये आपका हो गया असत्य, फॉल्स, ठीक है, ये आपका फॉल्स हो गया। अब चलिए एच की ओर चलिए। नेक्स्ट वाला क्या है? नेक्स्ट स्टेटमेंट है अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते हैं। अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। अब अभाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या है? मैंने माना लिखा 3 आपकी अभाज्य संख्या है। प्राइम नंबर, ये लिख रहा है इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर। 3 प्राइम नंबर है। 3 को क्या लिखेंगे? 1 × 3। तो 3 के फैक्टर क्या हो गए? एक फैक्टर 1 है, एक फैक्टर 3 है। 3 के 2 गुणनखंड हो गए, 1 और 3, तो 2 तो होते ही हैं। अभाज्य संख्याओं के भी 2 गुणनखंड तो होते ही हैं, एक और एक स्वयं, इसलिए गलत है। अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं, गलत। अभाज्य संख्याओं के 2 गुणनखंड होते हैं, एक 1 और एक स्वयं, ठीक हो गया। तो ये भी आपका क्या हो गया? असत्य हो गया, फॉल्स, ठीक है अंडरस्टैंड। यहीं पर एक और लिख दीजिए, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब मैं जी वाला ले लेता हूं। देखिए क्या है जी? 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। 2 अभाज्य संख्याओं का, बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। अब इसको देखिए आप, 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। अब मैं इस नियम को देखता हूं। एक अभाज्य संख्या लिखी आपने 2, सबसे छोटी अभाज्य तो आई है, और दूसरे लिखी 3, तो 2 + 3 कितना हो गया? 5। 2 इज ए प्राइम, 3 इज ए प्राइम, देयर सम इज ऑड। विषम नहीं है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है। 2 अभाज्य संख्याओं को जोड़ा तो क्या आ गया? अभाज्य, सॉरी 2 अभाज्य है। इन 2 अभाज्य संख्याओं को जोड़ा तो विषम संख्या आ गई। अरे क्या कह रहा है? 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता। सदैव कहाँ होता है? यहां तो क्या आ गया? विषम आ गई। 3 और 5 जोड़ेंगे 8 आएगा, सम आएगा, ठीक है। 5 और 7 जोड़ा 12 आएगा, सम आएगा। परंतु एक उदाहरण मुझे ऐसा मिला जहां एक अभाज्य और दूसरे अभाज्य संख्या को जोड़ा तो मुझे विषम संख्या मिल गया, ठीक हो गया। तो 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है, गलत, ठीक है। यहां पर मैं 5 ले लेता हूं, यहां पर 7 आ जाएगा, वो भी क्या हो रहा है? विषम हो रहा है। 2 + एक एग्जाम्पल और लिखिए, 2 + 7 = 9। 2 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, उनका सम विषम संख्या आ गई, उनका योग विषम संख्या आ गई। तो ये नियम ये गलत है, स्टेटमेंट गलत है। सदैव सम बोल रहा है, गलत। कभी सम होता है, कभी विषम होता है, ठीक हो गया। तो ये आपका हो गया असत्य, फॉल्स, ठीक है अंडरस्टैंड, ठीक है ना। अब आप देखिए
इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। तो इस रूप में आप एक काम करेंगे और कितने अच्छे स्टेटमेंट है देखिए। जो आपने सम और विषम पढ़ा, यहां आपको और अच्छी उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, सम विषम के बारे में जो कुछ आपने समझा जाना, इन स्टेटमेंट से क्लियर हो जाएगा कि आपको सम विषम संख्याओं की जानकारी कितनी बढ़िया है। ठीक है ना। चलिए और पाठ करते हैं इसके। तो ध्यान से करना है। सम संख्याओं का आप ध्यान रखिए। सम संख्या में 2 से भाग चला जाता है, विषम संख्या में 2 से भाग नहीं जाता। ठीक है, सम संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 होता है। विषम संख्याओं के इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 होता है। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का H2 वाला H वाला पार्ट देखिए। क्या कह रहे हैं? केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है। केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है बच्चों। समअभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। ठीक है ना। 2 इज ओनली द इवन प्राइम नंबर। 2 इज ओनली द इवन प्राइम नंबर। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। दिस इज द लीस्ट प्राइम नंबर। कैसे प्राइम नंबर? इवन भी है और प्राइम भी है। तो ये बिल्कुल सही है डियर स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट आपका सत्य है, ट्रू। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपको ध्यान रखना हमेशा कि केवल 2 ही एक समअभाज्य संख्या है। फिर आप देखिए नेक्स्ट इसका आई वाला पार्ट आप देखिए। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। सभी सम संख्याएं सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं। अब आप देखिए, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं, सही बात है क्या डियर स्टूडेंट? सही बात है। ये इंग्लिश में भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होगी। अब 2 देखिए, 2 भाज्य क्या भाज्य है? 2 सम संख्या है ना, सभी सम संख्या बोल रहा है। तो 2 मैंने सम संख्या ले ली, 2 एक सम संख्या है। 2 इज इवन नंबर, और 2 क्या है? 2 भाज्य है, 2 अभाज्य है। 2 इज प्राइम नंबर। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, गलत। 2 एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। 2 इज एन इवन नंबर विच इज प्राइम। 2 एक ऐसी भाज्य संख्या, 2 एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। ठीक है, तो सभी नहीं, बाकी सम संख्याएं भाज्य होती हैं। 4 है, 6 है, 8 है, 10 सब भाज्य हैं, पर केवल 2 को छोड़ देंगे। 2 आपका भाज्य है, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया? क्योंकि सभी लिख दिया ना, ये गलत हो गया। तो यहां पर हो जाएगा ये असत्य, फॉल्स। ठीक है, समझ रहे हैं? चलिए इसका लास्ट वाला क्या है? लास्ट वाला है 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। 2 सम संख्याओं का
दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। तो ले लीजिए, एक सम संख्या आपकी 2 है, एक सम संख्या आपकी 4 है, कितना हुआ 8। ठीक है। एक सम संख्या आपकी 10 है, एक है 12, कितना हो गया 120। ठीक है। एक है, आप लिख देंगे 8। ठीक है। एक का आपने 6, कितना हो गया 40। ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, दोनों का गुणा किया तो सम संख्या है। ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या, दोनों का गुणा किया सम संख्या है। ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, दोनों का गुणा करके सम संख्या है। ठीक है। इवन नंबर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इवन नंबर इज इवन नंबर। इवन नंबर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इवन नंबर इज अगेन एन इवन नंबर। इवन नंबर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इवन नंबर is again an even number. It means when we multiply any two even number, we get again a even number. ठीक है। किन्हीं भी दो सम संख्याओं का गुणन करेंगे तो हमेशा सम संख्या आता है। तो अलग अलग उदाहरण लिखिए आप। ठीक है ना। तो जितने ज्यादा उदाहरण लिखेंगे उतने ज्यादा क्लियर आपको होगा। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, सत्य है, ट्रू। ठीक है स्टूडेंट। ठीक है। तो सम और विषम इनका ध्यान रखिए। सम संख्या बहुत सिंपल है, 2 से पूरा बाहर चला जाता है, शेष बहुत शून्य होता है। या इकाई के अंक में या तो शून्य हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 इवन नंबर है। और नंबर में 2 से बाहर पूरा नहीं जाता, शेष पर 1 बचता है, 1 शेष पर बचेगा। ठीक है। या इकाई के अंक में 1, 3, 5, 7, 9 ये सब विषम संख्या है। Odd numbers, in all odd numbers, the ones place may have 1, 3, 5, 7 and 9. And in an even number, the ones place may have 0, 2, 4, 6, 8. ठीक है। तो ये सब कुछ था। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, बाय बाय।